नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर एनएच पर पेट्रोल टैंकर पलटने से मची अफरा तफरी। अहियापुर थाना पुलिस छापेमारी कर कुख्यात हथियार तस्कर राम प्रवेश महतो को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और कांटी थर्मल पावर के समीप सड़क किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मची हड़कंप। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर एनएच के समीप अचानक टैंकर पलटने से अफरा तफरी मच गई। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर IOCL मोड़ के समीप एक टैंकर पेट्रोल लोड कर निकला और IOCL डिपो से महज 500 मीटर की दूरी पर NH 28 के किनारे बिजली ट्रांसफार्मर के पास पलट गया। पेट्रोल टैंकर पलटने के बाद टैंकर से पेट्रोल का तेजी से रिसाव होने लगा, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पेट्रोल टैंकर पलटने की सूचना पर अग्निशमन विभाग और IOCL के वरीय अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और तत्काल क्रेन के सहारे पलटे हुए पेट्रोल टैंकर को उठाकर वहां से हटाया गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान वहां की कुछ स्थानीय दबंगों के द्वारा मीडिया को खबर बनाने से भी रोका जा रहा था। वहीं मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर मोड़ के समीप पेट्रोल से भरी एक पेट्रोल टैंकर पलट गई है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे। तब तक पेट्रोल टैंकर को उठा लिया गया था। हालांकि फिलहाल सब कुछ अब सामान्य हो गया है। टैंकर बैठने की सूचना मिली थी, इसलिए हम लोग जितना जल्द से जल्द आए। यहाँ पर आके देखा गया तो सिचुएशन नॉर्मल था, कोई खास नहीं था। हालांकि पेट्रोल गिरा हुआ है, तो हम लोग अभी फॉर्म मार दे रहे हैं, तो कंट्रोल हो गया है। गाड़ी ऐसे टैंकर आगे चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। मेरा नाम खुर्शीद आलम है। अहियापुर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात हथियार तस्कर राम प्रवेश महतो को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर जिला आसूचना इकाई और अहियापुर थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल अवैध हथियार की तस्करी सहित कई कांडों में फरार चल रहा कुख्यात अपराधी राम प्रवेश महतो को अहियापुर थाना क्षेत्र के बेला पचगछिया गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी SP विक्रम सिहाग ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी कुख्यात राम प्रवेश महतो को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामद अवैध हथियार एवं कारतूस के संबंध में अहियापुर थाना में अलग से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा वांछित फरार सक्रिय जिला अंतर्गत टॉप 10 अपराध कर्मियों की सूची बनाई गई है, जिस पर जिला आसूचना इकाई की टीम एवं थाना की टीम द्वारा निरंतर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। उसी अभियान के तहत अपराध कर्मी राम प्रवेश महतो को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो है मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत जो वांछित टॉप 10-20 जो अपराध कर्मी हैं, जो दुरांत अपराध कर्मी जो फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है एक हम लोगों के द्वारा अद्यतन सूची बनाई गई थी 15 सितंबर के अराउंड। उसी के जो मद्देनज़र है, जो कल 28 तारीख को अहियापुर थाना अंतर्गत जो है DIU टीम और हमारी जो अहियापुर थाना की टीम है, उनको इनपुट मिला कि जो वांछित अपराधी टॉप 10 में शामिल राम प्रवेश महतो है, वो अपने जो गांव है उसके आसपास आया हुआ, उसी में
बाद में टीम बनाकर उसको उनके गांव बेला पंचगछिया के बाहर से वहां से उसको उठाया गया और उसके बाद जो है उनकी निशानदेही पे उनसे है एक जो हथियार है देसी पिस्टल और एक गोली तथा जो उनका एक मोबाइल है उसको बरामद किया गया है और उसके बाद उनको विधिवत अरेस्ट किया गया है। जो अपराध कर्मी है वो दुरंत अपराध कर्मी है और जो विभिन्न जिला के अंतर्गत कांड हैं उनके अंदर उनकी संलिप्तता सीधे तौर पे तथा इनडायरेक्टली हथियार सप्लाई करने में रही है। जो हमारे पास जो रिकॉर्ड हैं उसमें अहियापुर थाना अंतर्गत ही के कुल 7 जो है अपराधों में उसका संलिप्तता रहा है, जिसमें हथियार सप्लाई करना, हथियार को जो है लूट और जो हाईवे के ऊपर छिनतई होती है उसके अंतर्गत जो है अपने गिरोह को उसमें लड़कों को मोटिवेट करना, इस टाइप के उसके ऊपर अपराध रहे हैं। जो कुल 7 अपराध जो हैं उनकी सूची भी हम आप लोगों को साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस जो अपराध कर्मी है इनकी गिरफ्तारी से जो है जो इनका जो गिरोह है उसको एक बड़ी जो है हमारी तरफ से चोट पहुंचाई गई है, जिससे कि आगामी जो दिनों में है हम लोगों को उम्मीद है कि जो हाईवे और इसके ऊपर जो रोड क्राइम होता है उसमें हम लोगों को काफ़ी कंट्रोल होगा। साथ ही जो हम लोग आप लोगों से और भी साझा करना चाहेंगे कि जब से ये 15 सितंबर को जो हम लोगों का लिस्ट अपडेट हुआ था जो वांछित अपराध कर्मी हैं, तब से जो टाउन क्षेत्र है उसमें से हम लोगों के द्वारा अब तक जो टॉप 10-20 हैं उसमें से 3 को अरेस्ट किया गया है और 2 को जो है 2 लोगों ने जो पुलिस की छापेमारी और उसके भय से 2 लोगों के द्वारा सरेंडर किया गया तथा एक जो है अपराध कर्मी उसको हरियाणा राज्य के सोनीपत जिला में जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, वहां से हम 2 लोगों के द्वारा उसको भी रिमांड किया गया। तो इस तरीके से कुल मिला के अभी तक 6 और जो आज का है 7 लोगों को अभी तक हम लोगों के द्वारा अरेस्ट, सरेंडर या फिर रिमांड कर लिया गया। क्या क्या बरामद हुआ सर? इसके पास से एक देसी जो है कट्टा है और एक जो है लाइव राउंड है और तथा एक मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ। सर जिला में वापस आने का कुछ उद्देश्य भी बताया? इनका यही रहता है कि जैसे ही इनको लगता है कि थोड़े दिन हो गया है अभी पुलिस इनका तलाश नहीं कर रही होगी तो फिर वापस से वही हाईवे के ऊपर रॉबरी और जो रोड क्राइम है इनका करने का उद्देश्य रहता है। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ के सदस्यों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हाई कोर्ट और सरकार के आदेश का बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी ने किया अवहेलना, जिसको लेकर आज बिहार यूनिवर्सिटी परिसर में सभी संगठन और सभी विभाग के छात्र हुए एकजुट। सभी छात्र छात्राओं ने लगाए वीसी मुर्दाबाद के नारे और मनमानी करने का आरोप। छात्रों का कहना था कि सरकार और हाईकोर्ट का आदेश है कि महिला और खासकर SC/ST दलित वर्ग की महिलाओं से फी नहीं लेना है, लेकिन जब से वर्तमान वीसी पद पर आसीन हुए तब से छात्रों से फी लिया जा रहा है और सभी सेमेस्टर के फी को जोड़कर लिया जा रहा है, जिससे छात्र आक्रोश में हैं। लगातार आंदोलन और प्रदर्शन के माध्यम से वीसी के सामने आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन वीसी के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। इससे छात्र आक्रोश में हैं और बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पूरे संयुक्त छात्र संगठन मिलके बिहार विश्वविद्यालय में आज आंदोलन किए हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि 2015 में सरकार ने दावा किया था कि SC/ST और महिलाओं का फी नहीं लेना। उसके बाद 2020-22 में हाई कोर्ट ने लिखित तौर पे दिया कि महिलाओं और SC/ST का फी नहीं लेना। फिर भी ये जो VC है तानाशाह है, फिर भी जानबूझ के हर एक स्टूडेंट से फी लिया जाता है और कॉलेजों में तो इसलिए लिया जाता है कि वापस कर देंगे, लेकिन वापस के नाम पे छात्राएं दौड़ते रह जाती हैं, कॉलेज चप्पल खिया जाता है, लेकिन उनका फी वापस नहीं मिलता। हम लोग इसको लेकर राजभवन में, आप लोग को पता होगा, हम लोग राजभवन मार्च भी किए थे। इस मुद्दा को पटना में भी हम लोगों ने उठाने का काम किया, पर उसका अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला। हम जो VC है वो बोलते हैं कि सरकार वादा किया पैसा नहीं भेजता है, तो हम लोग एक चीज इस पे मांग करना चाहते हैं। हम लोग का जो स्टूडेंट छात्र संगठन छात्र है ना, 75% अगर अटेंडेंस नहीं होता है ना तो हम लोग को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता। चुनाव आयोग एक तय करे कि अगर 75% जो वादा करती है जो भी पार्टियां, वो अगर नहीं पूरा करती है तो उसका अगले 5 साल चाहे अगले 10 साल उसको चुनाव में उतरने से वंचित किया जाए। हल्की ठंड के बीच शुक्रवार को अचानक चिलचिलाती धूप ने लोगों को गर्मी का एहसास दिलाया। ठंड की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसी बीच अचानक शुक्रवार की सुबह तीखी धूप खिली और ठंड से लोगों को राहत मिली। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ी
धूप इतनी तेज हो गई कि लोगों को गर्म कपड़े खोलने को मजबूर कर दिया। हालांकि करारी धूप ने लोगों को राहत जरूर पहुंचाई, लेकिन अधिक ठंड के बीच इस तरीके का मौसम में बदलाव लोगों के लिए आफत का न्योता है। लोगों ने बताया कि आज तेज धूप के कारण गर्मी लग रही है। यह खतरनाक मौसम है, इसमें लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। देख रहे हैं कि धूप अभी कड़ाकर मौसम के अनुसार मौसम के अनुकूल धूप अधिक है और गर्मी महसूस हो रहा है। अगर शाम आ रही है, सुबह शाम हल्का फुल्का ठंडा है, बाद बाकी धूप देख ही रहे हैं। दिन में कपड़ा लोग नहीं पहनेगा, शाम में ठंड बढ़ जाता है, तबीयत भी खराब हो सकता है इससे। हाँ, इससे तबीयत यानी कि 2 सीजन चल रहा है, इससे स्थिति बहुत खराब हो रही है और सर्दी खांसी बुखार इस मौसम के कारण हो रही है। गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस पर सिख समुदाय के लोगों ने शहर में प्रभात फेरी निकाला। गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन के लिए पंजाबी समुदाय के लोगों ने किया आज से शुरू प्रभात फेरी। लगातार 5 दिनों तक चलने वाली शहादत दिवस समारोह, जिसकी आज से प्रभात फेरी के रूप में शुरुआत हो गई। मुजफ्फरपुर में गुरु तेग बहादुर के शहीदी पर्व को लेकर पंजाबी समुदाय के महिला और पुरुषों ने किया प्रभात फेरी। दर्जनों की संख्या में महिला और पुरुषों ने सुबह 5 बजे से निकलकर मुख्य मार्ग पंजाबी कॉलोनी, शंकर नगर, अमर सिनेमा, रामबाग, हाथी चौक, चर्च रोड होते हुए वापस पानी टंकी होते हुए गुरुद्वारा पहुंचा। का आगाज हुआ है जो 4, 5 और 6 को होगा, जिसके अंतर्गत 5 तारीख को नगर कीर्तन पूरे शहर में निकलेगा और जिसकी शुरुआत आज 29 तारीख सुबह से प्रभात फेरी के रूप में हुई है। जो प्रभात फेरी का मार्ग रहा पंजाबी कॉलोनी, शंकर नगर, अमर सिनेमा, रामबाग, चर्च रोड होते हुए पानी टैंकी और वापस गुरुद्वारा आके पहुंची। ये प्रोग्राम निरंतर 5 दिन चलेगा। 5 दिनों का रूट भी अलग अलग होगा। शहर के विभिन्न मार्गों से होके ये गुजरेगी और इसका मेन उद्देश्य है अपने गुरुजी जो है 9वें गुरु तेग बहादुर, उनकी शहादत को बतलाना, उनकी शहादत की जो हुई है उसकी जानकारी पूरी पब्लिक को देना, पूरी मुजफ्फरपुर को बताना। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारे। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, एसीपी, पीवीसी और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, जेडी मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है, तो आइए। हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम।
हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो वह भी कम कीमतों पर तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। कांटी थर्मल पावर के समीप सड़क किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। कांटी थाना क्षेत्र के कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड के गेट से महज चंद कदमों की दूरी पर शुक्रवार की सुबह एक व्यक्ति का अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों ने इसकी सूचना कांटी थाने को दी। मौके पर थाना अध्यक्ष सुधाकर पांडे अपने दल बल के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार कांटी थर्मल पावर प्लांट के गेट के पास सुबह एक शव देखा गया, जिसके बाद शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। शव पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं मिल सका है, जिससे ये अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। वहीं ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। शव की पहचान के लिए उसके फोटो को
विभिन्न ग्रुपों में शेयर किया गया है, पर अभी तक पहचान नहीं हुई है। विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल के सभागार में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव सह टीम चयन प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल सभागार में की गई। सभागार में 5 दिनों से चल रही ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन ट्रायल, जिसमें बच्चे अपने अलग अलग विधाओं की ट्रायल दे रहे हैं। ट्रायल दिए सभी बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड करके 25 दिनों का वर्कशॉप रखा जाएगा और उनमें से बच्चों का सिलेक्शन करके निवेदिता विश्वविद्यालय कोलकाता भेजा जाएगा, जहां बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेंगे और प्रतियोगिता जीतकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। एक्चुअली हम लोग 5 दिनों का यह ट्रायल रखा है हमने। ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन आयोजित होने जा रहा है, जो हम आयोजित करने जिसमें हम प्रतिभागिता करेंगे निवेदिता यूनिवर्सिटी कोलकाता में। हम यहाँ बिहार विश्वविद्यालय के बच्चों का एक हमने ट्रायल सेशन रखा है। 5 दिनों का यह ट्रायल होगा, जिसमें हम कुछ बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, फिर उनका एक वर्कशॉप आयोजित किया जाएगा, जिसमें बहुत सारी विधाएं हैं, डांस है, सिंगिंग है, डिबेट है, एलोक्यूशन है, जैसे आज लिटरेरी इवेंट्स का चल रहा है, और ललित कला है, पेंटिंग, मेहंदी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अलग अलग दिनों में आयोजित किए गए। और वो सारे प्रतिभागियों को एक दिन पुनः हम अपने वर्कशॉप में आमंत्रित करेंगे। ये जो है AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इसको आयोजित करती रही है। 1984 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो AIU जो है स्पोर्ट्स का भी एक्टिविटी कराती है और कल्चरल का भी एक्टिविटी कराती है। तो हम लोग जो है AIU के मेंबर हैं, हमारी यूनिवर्सिटी उसकी मेंबर है, तो उसमें हम लोग कई वर्षों से वहाँ पार्टिसिपेट करते रहे हैं। हम यहाँ से 50 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, लगभग सभी इवेंट मिला करके, जो मुख्य रूप से 5 तरीके का इवेंट होता है। एक पहला होता है म्यूज़िक का, दूसरा होता है डांस का। म्यूज़िक में भी 10 छोटा छोटा इवेंट है, डांस में 2 इवेंट हैं, एक क्लासिकल और एक मैंने फोक सॉन्ग, तो इसका भी है। उसके बाद लिटरेरी इवेंट जो है उसमें डिबेट, क्विज, एलोक्यूशन, ये 3 इवेंट उसमें होता है। उसके बाद फाइन आर्ट इवेंट है, उसमें ऑन द स्पॉट पेंटिंग, कोलाज, पोस्टर मेकिंग, क्ले मॉडलिंग, उसके बाद कार्टूनिंग, उसका इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, ये इतना इवेंट उसमें होता है। उसके बाद जो है सो हम लोग इसमें से जो चयनित होंगे बच्चे, लगभग 50 की टीम जो है सो यहाँ से इस बार थोड़ा सा संख्या बढ़ा दिया गया है। पिछली बार हम लोग 45-46 ले गए थे, इस बार 50 के आसपास बच्चे यहाँ से जाएंगे। और 25 दिन का हमारा, पहले इसके जस्ट बाद हम करीब 3 दिन का इनका वर्कशॉप कराएंगे। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी अभिषेक झा ने राजद के उम्मीदवार को 2 नंबर बताया। तो एनडीए का प्रत्याशी अभिषेक झा 1 नंबर पर है और 2 नंबरी लोग 2 नंबर पर हैं। तो किसी भी कीमत पर मतदाता मालिक 2 नंबर के लोगों को नहीं चुनेंगे। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में घमासान मच चुका है और जो घड़ी का लोग इंतजार कर रहे थे वो काफी नजदीक आ गया। ऐसे में जितने भी दल के तमाम प्रत्याशी है वो ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान और वोटरों को अपने पक्ष में डालने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ अभिषेक झा जी हैं। सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं हैं, उनको मेरा प्रणाम है। ये बताइए कि साउथ बिहार और उत्तर बिहार, ठीक है, और आप उत्तर बिहार की राजनीति में आए हैं और अचानक तिरहुत स्नातक उपचुनाव में आपने दावेदारी भी पेश की और पार्टी ने आप पर भरोसा भी जताया है। किन मुद्दों के साथ आज मैदान में उतरे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान चला? देखिए, अचानक कुछ नहीं होता है। जिस उत्तर बिहार की आप बात कर रहे हैं वो मेरी जन्मभूमि भी है, मेरा पैतृक घर भी है, मेरा ममहर भी है, मेरी कर्मभूमि भी रही है। तो राजनीति में हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मौका मिलना अचानक नहीं होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा पैतृक घर इसी तिरहुत प्रमंडल में है, मोतिहारी जिले में पताही ब्लॉक में अवस्थित है, और मेरा ममहर सीतामढ़ी जिले के रीगा ब्लॉक में है। तो पार्टी ने, गठबंधन ने, आदरणीय नेता ने इस लायक समझा। बड़ी बात यह है ना कि मैं किसी राजनीतिक परिवेश से नहीं आता हूँ।
मेरी कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। और तब मुझ जैसे सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता को मौका देना ये बड़ी बात है। और मुद्दों की बात आप करते हैं, हम लोग तो सरकार के पक्ष को वर्षों से रखते आए हैं। हर मुद्दे पर सरकार की पैनी नजर रहती है, ये भी आपके सामने है। और युवाओं की बात करें तो रोजगार सबसे अहम मुद्दा है। 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा हमारी सरकार ने किया और आपने कल के अखबारों में देखा होगा 7 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं और इस दिशा में लगातार काम भी हो रहे हैं। तो रोजगार एक अहम मुद्दा हमारे लिए है, सिर्फ कहना नहीं है बल्कि करके दिखाना है। तो सरकार इस दिशा में पहल कर रही है और हम लोग भी कैसे लोगों को रोजगार के अवसर मिले, कैसे स्नातकों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था हो सके, इस दिशा में प्रयास करेंगे। अच्छा, ये बताइए ना कि बाजारों में जो खबरें आ रही है या चर्चाएं चल रही हैं कि आप देवेश चंद्र ठाकुर की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। खबरें तो लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जरूर है कि आदरणीय देवेश सर ने बहुत बखूबी इस तिरहुत के क्षेत्र को सजाया है, संवारा है। वो सांसद बने हमारी पार्टी से, हमारे गठबंधन से, और पार्टी ने मेरा चयन किया, आदरणीय देवेश सर ने मेरा चयन किया। तो ये मेरी कोशिश जरूर है कि उन्होंने जो मानक यहाँ स्थापित किए हैं, जो लोगों के दिलों में जगह अपनी कार्यशैली के दम पर बनाई है, उसके अनुरूप मैं काम कर सकूं। क्या दिल में मतलब कुछ एजेंडा लेके उतरे हैं कि किस प्रकार से तिरहुत का विकास करना है, लोगों के बीच जा रहे हैं? चहुमुखी विकास। हम लोगों को एक बड़ा एक्सपोजर मिला है पटना में, दिल्ली में काम करके, विभिन्न विभागों में लोगों से जुड़कर, मिलकर। तो हम चहुमुखी दिशा में विकास हो सके, इसके लिए प्रयासरत होंगे। मैंने अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा पटना से ली है, उसी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में टॉपर रहा, जहां से मुख्यमंत्री जी ने पढ़ाई की, NIT पटना से। तो हमारे पास एक उम्दा विजन है, काम करने की क्षमता है, पार्टी ने अच्छी ट्रेनिंग दी है। हाँ, आपकी नज़र में युवा भी हैं, अभी 32 वर्ष के हुए हैं, सबसे कम उम्र के उम्मीदवार भी हैं और आप लोगों की शुभकामनाओं से जीत कर आते हैं, तो सबसे कम उम्र के उच्च सदन के सदस्य भी रहेंगे। तो निश्चित रूप से हर दिशा में हम लोग काम करेंगे और पहल करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जो राजद ने भी उतारा है अपना कैंडिडेट, वो भी मैदान में उतरे हैं, उसको किस रूप में देख रहे हैं? हमारे हिसाब से उतने देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग को दिख रहे होंगे भले, तिरहुत के लोगों को तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, अगर आप देखने की ही बात करेंगे तो जो दिखेंगे वही ना बिकेंगे। और आपने चर्चा छेड़ ही दी है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में ये लोग हैं। मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे सुखद संयोग है। 18 उम्मीदवार हैं और उनमें जो मेरा नाम है वो पहले क्रमांक पर है। आप ही मार्केट जाते हैं, कैसा सामान खरीदना चाहते हैं, कैसी सर्विस लेना चाहते हैं, 1 नंबर की 2 नंबर, बताइए ना भाई। आप मुस्कुरा रहे हैं, जवाब तो दीजिए। 1 नंबर ही ले बस। तो एनडीए का प्रत्याशी अभिषेक झा 1 नंबर पर है और 2 नंबरी लोग 2 नंबर पर हैं। तो किसी भी कीमत पर मतदाता मालिक 2 नंबर के लोगों को नहीं चुनेंगे। 1 नंबर पर 1 नंबर लगाकर 1 नंबर बनाएंगे, ये आप देख लीजिएगा नतीजों में। चुनाव का परिणाम आने के बाद क्या सोचे? देखिए, हम लोग जदयू के लोग हैं, हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि हम परीक्षा की तैयारी नहीं करते, अपितु परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव से पहले भी जनसेवा में थे, जवाबदेही मिलेगी और तीव्र गति से जनसेवा में अपने आप को समर्पित रखेंगे। ये थे अभिषेक झा जी। इनका दावा है कि जो जनता मुझे आशीर्वाद देती है और जो वोटर मतदाता मालिक है जो आशीर्वाद देती है, तो उनके उम्मीदों पर हम खड़ा जरूर उतरेंगे। अपने सहयोगी विकास गोस्वामी के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।